जय हिंद दोस्तों, बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों MPTT वर्ग 3 का एग्ज़ाम अब अंतिम चरणों पे आ गया है। अभी 2 दिन एग्ज़ाम सिर्फ बचे हुए हैं, 29 और 30 नवंबर। ठीक है, हम जो कि 10 नवंबर से एग्ज़ाम जो चल रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट बाय शिफ्ट, उन प्रत्येक शिफ्टों में जो भी एग्ज़ाम पूछे गए, हिंदी, बाल विकास, पर्यावरण और गणित और संस्कृत के इन पाँचों सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लेके आए हुए हैं। अंतिम बार ये अंतिम प्रहार होगा, हमारी तरफ से आप लोगों के लिए एक अंतिम उपहार होगा। जिन भाइयों और बहनों का अभी 2 दिन में एग्ज़ाम होना है, वो अब सभी इस वीडियो को अंत तक देखें। उनके लिए ये टॉप 100 MCQ मैं लेके आया हूँ, जो उनके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। उनको एग्ज़ाम में बहुत सहूलियत मिलेगी यदि वो सभी इस वीडियो को देखकर जाते हैं। तो चलते हैं, आज का वीडियो देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है। इसलिए हम जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। और इसमें सारा पांचों सब्जेक्ट का मतलब मिक्स क्वेश्चन है, कोई अलग से टॉपिक वाइज नहीं बनाया है हमने। इसमें सारे क्वेश्चन आपको साथ में मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। वायु शब्द का पर्यायवाची क्या है? आपके ऑप्शन है ए जल, बी अग्नि, सी आकाश और डी पवन। तो इसका सही जवाब सभी को पता है, पवन जो है वायु शब्द का पर्यायवाची होता है। वायु और पवन दोनों का अर्थ हवा से है, जो वायु है वही हवा है। ठीक है, इन दोनों का पर्यायवाची एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में पर्यावरण शिक्षा के लिए कौन सा कानून लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है ए भारतीय वन कानून, बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सी जलवायु परिवर्तन अधिनियम या डी हरित क्षेत्र योजना। तो कौन सा कानून पर्यावरण शिक्षा के संबंध में लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास के संदर्भ में सबसे उपयुक्त विकासात्मक सिद्धांत कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए पैट्रिक कागन का सिद्धांत, बी फ्रायड का सिद्धांत, सी पियाजे का सिद्धांत या डी एरिक्सन का सिद्धांत। तो सबसे जो उपयुक्त विकासात्मक सिद्धांत है इनमें से कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पियाजे का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 2x + 3 = 11 में x का मान क्या होगा? तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं 2x + 3 = 11 है। तो हम 2x को इधर रखेंगे, बराबर में 11 - 3 कर देंगे। 2x बराबर हो जाएगा 8 और x बराबर हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर बी की तरफ चला जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुरु शब्द का संस्कृत में क्या अर्थ होता है? गुरु शब्द का संस्कृत में बताना है क्या अर्थ होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए शिष्य, बी शिक्षक, सी विद्या या डी देवता। तो गुरु का मतलब तो आप सभी को पता भी है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षक को ही संस्कृत में गुरु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस वर्ष में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी? जो भारत रत्न पुरस्कार होता है उसकी शुरुआत कब से हुई, आप लोगों को पता होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए 1955, बी 1960 या सी 1950, डी 1970। तो किस वर्ष में हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा 1955, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? आपके ऑप्शन है ए कोयला, बी गैस, सी सौर ऊर्जा और डी तेल। तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। ठीक है, जिसका उत्पादन सूर्य के प्रकाश से होता है। अक्षय जिसका क्षय असंभव है, जिस नष्ट होने वाली ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण योजना आयोग, ठीक है ना, इसका स्थापना कब हुई बताना है। आपके ऑप्शन है 2005 में, बी 1997 में, सी 2010 या डी 1990 में। तो कब इसकी स्थापना हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए πr², बी 2πr, सी πr या डी r²π। तो आप लोगों को बचपन से ही रटाया जाता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है ऑप्शन बी 2πr। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत में धर्म का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है शिक्षा, बी आस्था, सी कर्तव्य या डी सत्य। तो संस्कृत में धर्म का क्या मतलब सिखाया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास में लिंग विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए नवजात अवस्था, बी प्री स्कूल अवस्था, सी किशोरावस्था या डी बालक अवस्था। तो लिंग विकास का क्या यहाँ महत्व होता है या चरण होता है, महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के कौन से लेखक ने गोदान उपन्यास लिखा है? गोदान उपन्यास लिखने वाले लेखक कौन से हैं आपको बताना है।
ए प्रेमचंद जी, बी सूरदास जी, सी तुलसीदास या डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो किसने लिखा गोदान को? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेमचंद्र जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? आपके ऑप्शन है, पृथ्वी का आकार वर्गाकार है, बी पृथ्वी का आकार गोलाकार है, सी पृथ्वी का आकार त्रिकोणीय है, या डी पृथ्वी का आकार बेलनाकार है। तो पृथ्वी का आकार किस तरह से है बताना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी का आकार गोलाकार है। ठीक है, गोलाकार मतलब अंडाकार के हिसाब से एक तरह से बोल सकते हैं। जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को किस आयु वर्ग में माना जाता है? जन्म से 5 तक की आयु के बच्चे को किस आयु वर्ग में माना जाता है? आपके ऑप्शन है, शैशवावस्था, बी बाल अवस्था, सी किशोरावस्था या डी प्रौढ़ अवस्था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व ज्ञान का संस्कृत में क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है, ए विद्या, बी ब्रह्मा, सी तत्व, ये सत्य या डी संस्कृत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक रेक्टेंगल का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आपके ऑप्शन है, लंबाई गुणे चौड़ाई, बी दो गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, सी लंबाई गुणे चौड़ाई या डी लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लंबाई गुणे चौड़ाई, जो होता है रेक्टेंगल या आयत जिसको हम बोलते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पानी का पुनः प्रयोग को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, अपशिष्ट जल, बी जल पुनर्चक्रण, सी जल प्रदूषण या डी जल संकट। तो यदि पानी का हम पुनः प्रयोग करते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जल पुनर्चक्रण, उसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है, जनता की संपत्ति पर नियंत्रण, बी सभी को समान अधिकार, सी धन का समर्पण या डी केवल निर्धनों के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सभी को समान अधिकार देना ही क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में शांति का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है, सुख, बी शांतता, सी दया और डी सत्य। तो शांति का पर्यायवाची संस्कृत में हो जाएगा ऑप्शन बी शांतता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास में स्मरण शक्ति किस आयु में विकसित होती है? आपके ऑप्शन है, ए 0 से 3 वर्ष, बी 3 से 6 वर्ष, सी 6 से 9 वर्ष और डी कह रहा है 9 से 12 वर्ष की आयु में। तो जो स्मरण शक्ति होती है उसका विकास कब होता है, किस आयु में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष की आयु में स्मरण शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी में संधि का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है, ए शब्दों का मेल, बी शब्दों का जोड़, सी शब्दों का विभाजन या डी शब्दों का मिलाना। तो संधि का मतलब क्या है हिंदी में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शब्दों का मेल। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग का अन्य नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, संसाधन समृद्धि, बी जलवायु परिवर्तन, सी सतत विकास या डी पर्यावरणीय संतुलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास में संसार की वास्तविकता को समझने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ए संज्ञानात्मक विकास, बी शारीरिक विकास, सी मानसिक विकास या डी भावनात्मक विकास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का मतलब ही होता है संसार की वास्तविकता को समझाने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्या आपको पता है कि पाई का मान लगभग कितना होता है? आप बताते हैं, आप लोगों को पता भी होगा कि पाई का मान लगभग कितना माना गया है। आपके ऑप्शन है, ए 3.14, बी 3.1416 या सी 3 या डी 3.142। तो पाई का मान आपको सबको पता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3.14 माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत में धन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जो धन होता है उसका पर्यायवाची शब्द संस्कृत में क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए संपत्ति, बी कर्म, सी शांति या डी विद्या। तो संस्कृत में धन को हम क्या बोलेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों की उपयुक्त शिक्षा देने के लिए सकारात्मक प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? सकारात्मक प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था बताना है। आपके ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन जी ने, बी एफ स्किनर ने, सी जॉन ड्यूवी जी ने या डी फ्रायड ने। तो किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एफ स्किनर जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करना यह किस ऊर्जा का उदाहरण है? आप सभी को पता है, इसका ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा का ये उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों।
वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? अभी हमने परिधि देखा था वृत्त का, अब क्षेत्रफल का सूत्र देखेंगे। आपके ऑप्शन ए 2 पाई आर, बी पाई आर स्क्वायर, सी पाई आर या डी 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है और परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी साहित्य में उपदेश का एक पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आपके ऑप्शन ए शिक्षा, बी कहानी, सी कथा या डी संदेश। तो उपदेश का मतलब क्या होता है हिंदी साहित्य में? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों के शारीरिक विकास में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? शारीरिक विकास में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है बताना है। हड्डियों का मजबूत होना, बी मानसिक विकास, सी शरीर का बढ़ना या डी अंगों का आकार बदलना। इसमें से जो शारीरिक विकास में प्रक्रिया जो शामिल नहीं होती उसको हमको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मानसिक विकास जो है वो शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता। ये एक गलत जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में आधिकारिक भाषा क्या है? आधिकारिक भाषा के रूप में क्या है बताना है। आपके ऑप्शन है ए हिंदी, बी इंग्लिश, सी संस्कृत या डी उर्दू। तो आधिकारिक भाषा इसमें से हो जाएगी ऑप्शन ए हिंदी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के संविधान को लागू किया गया था। अब तो ये सबसे अच्छा सरल और सबसे अच्छा जवाब भी हो जाएगा आप लोगों का। आपके ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947 या डी 2 अक्टूबर 1950। तो जो संविधान लागू कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक समकोण त्रिकोण में लंब और ऊंचाई का गुणनफल कितना होता है? आपके ऑप्शन ए आधा क्षेत्रफल, बी पूरा क्षेत्रफल, सी त्रिकोण का आधा या डी शून्य। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा आधा क्षेत्रफल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत में आत्मा शब्द का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है ए प्रपंच, बी शरीर, सी आत्मा या डी ज्ञान। तो आत्मा का मतलब संस्कृत में क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी का आकार क्या है? अब पृथ्वी का आकार बताना है आपको क्या है। आपके ऑप्शन है ए गोल, बी त्रिकोणीय, सी बेलनाकार या डी अंडाकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास में बच्चों को सही दिशा देने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? सही दिशा देना है बच्चों को तो कौन सा गुण आपके लिए आवश्यक होगा? आपके ऑप्शन है ए आत्मविश्वास, बी निर्भीकता या सी सच्चाई या डी मित्रता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मविश्वास सबसे जरूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समाजवाद के विचारक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी मार्क्स और एंगेल्स, सी महात्मा गांधी या डी जवाहरलाल नेहरू। तो समाजवाद के जो विचारक थे उनमें से ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा मार्क्स और एंगेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्री रामचरितमानस के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए सूरदास जी, बी तुलसीदास जी, सी कालिदास जी और डी वाल्मीकि जी। तो रामचरितमानस के लेखक जो हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन बी तुलसीदास जी। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास के संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन है यह केवल खेल के संबंध में है, बी यह शारीरिक विकास के लिए होता है, या सी कह रहा है यह मानसिक विकास में सहायक है, और डी यह बच्चे के भविष्य में सफलता का निर्धारण करती है। तो प्रारंभिक शिक्षा का क्या महत्व है बालक के जीवन में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यह मानसिक विकास में सहायता करती है बालक के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्रत और उपवासी का संस्कृत में क्या अर्थ है? जो हम लोग व्रत रखते हैं और उपवास जो करते हैं उसका संस्कृत में क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है ए साधना, बी तपस्या, सी उपवास या डी धर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपवास इसको कहते हैं संस्कृत की लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकृति शब्द का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए मनुष्य, बी मानव निर्मित वस्तुएं, सी जीव और निर्जीव का संपूर्ण रूप। जीव और निर्जीव जो भी हैं उनका संपूर्ण रूप या डी जल। तो प्रकृति को हम किस रूप में समझते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जीव और निर्जीव संपूर्ण रूप सभी इसमें समा जाते हैं जो कि हम प्रकृति बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास में भावनात्मक विकास का क्या मतलब है? आपके ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य, बी बच्चों के मनोभावन का संतुलन विकास मनोभावों का, और सी बौद्धिक क्षमता का विकास या डी मानसिक विकलांगता। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बच्चों के मनोभावों का संतुलित विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैलकुलस
शब्द का संस्कृत में क्या अर्थ है? कैलकुलस जो शब्द है उसका संस्कृत में अर्थ बताना है। आपके ऑप्शन है गणना करना, बी अकस्मात, सी विज्ञान या डी विज्ञान। तो कैलकुलस को संस्कृत में क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गणना, जिसको हम कैलकुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा गांधीवाद की अवधारणा दी गई थी? आपके ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद द्वारा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी या डी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी साहित्य के महान कवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए मथुरा में, बी काशी, सी आगरा या डी दिल्ली में। तो जो महान कवि सूरदास जी हैं उनका जन्म बताना है कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी भाषा का भारतीय संविधान में क्या स्थान है? आपके ऑप्शन है ए इसे राज्य की भाषा बनाया गया है, या बी इसे राष्ट्रभाषा माना गया है, या सी इसे संघ की राजभाषा माना गया है, और डी कह रहा है इसे अन्य भाषाओं के बराबर रखा गया है। तो हिंदी भाषा का क्या दर्जा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसे संघ की राजभाषा माना गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास में दृष्टिकोण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए बच्चों का मानसिक विकास, बी बच्चों की शारीरिक ताकत बढ़ाना, सी बच्चों का पर्यावरण में तालमेल बनाना, या डी बच्चों की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बच्चों का पर्यावरण से तालमेल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? आपके ऑप्शन है ए गुलाब, बी कमल, सी सूरजमुखी या डी चंपा। ये प्रश्न का जवाब तो सभी को पता होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कमल, जो कि भारत की संस्कृति में इसका विशेष स्थान माना गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है ए शब्द के अंत में जुड़ा हुआ उपसर्ग, या बी शब्द के अंत में जुड़ा हुआ प्रत्यय, सी किसी शब्द का अर्थ, या डी कोई नया शब्द बनाना। तो प्रत्यय का अर्थ हम क्या समझेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शब्द के अंत में जुड़ा हुआ प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों के विकास के लिए प्रमुख सीखने की विधि क्या है? आपके ऑप्शन है ए इंकलाब, बी स्वाध्याय, सी परियोजना आधारित शिक्षा, या डी केवल ज्ञान का अधिग्रहण। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी परियोजना आधारित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों की संज्ञानात्मक क्षमता में वृद्धि कब शुरू होती है? आपके ऑप्शन है ए जन्म से 2 वर्ष, बी 2 से 6 वर्ष, सी 6 से 12 वर्ष, या डी 12 से 18 वर्ष की आयु में। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2 से 6 वर्ष की आयु में जो है बच्चे क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा सीखते हैं, और इनमें संज्ञानात्मक क्षमता सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, और डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी राजस्थान, जो कि सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। संस्कृत में वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है ए ज्ञान, बी अज्ञान, या सी प्रकृति, या डी धर्म। तो वेद को हम संस्कृत में किस रूप में जानते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञान के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है। गणित में लघु गणक का क्या अर्थ होता है? जो लघु गणक हम लोग पढ़ते हैं उसका क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है ए संख्या का गुणनफल, बी संख्या का भागफल, सी संख्या का योग, या डी संख्या का त्रिकोण। तो लघु गणक का क्या मतलब है गणित में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संख्या का गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का एक गणराज्य है। भारत एक क्या है? गणराज्य है, ठीक है ना। और यह वाक्य किस संविधान में शामिल है? तो ये वाक्य किस संविधान में शामिल है आपको बताना है। ए ब्रिटिश संविधान, बी भारतीय संविधान, सी अमेरिकी संविधान, या डी फ्रांसीसी संविधान। तो किस संविधान में शामिल है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी भारतीय संविधान में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी साहित्य में चेतावनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए उपदेश, बी शिक्षा, सी सूचना, या डी समालोचना। तो चेतावनी का मतलब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए उपदेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास के संदर्भ में सकारात्मक अनुशासन का क्या मतलब होता है? आपके ऑप्शन है ए बच्चों को कठोर सजा देना, बी बच्चों को उनकी गलतियों से सीखने का अवसर देना, या सी बच्चों को अवहेलना करना, या डी बच्चों को गाली देना। तो जो है सकारात्मक अनुशासन का क्या मतलब है बाल विकास में? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बच्चों को उनकी गलतियों से सीखने का अवसर प्रदान करना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानवाधिकार शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है ए मानव के अधिकार और स्वतंत्रता, बी मनुष्य के लिए शिक्षा का अधिकार, सी मनुष्य के लिए रोजगार का अधिकार, या डी मनुष्य के लिए जल का अधिकार। तो मानवाधिकार का यहाँ क्या मतलब है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानव के अधिकार और स्वतंत्रता, मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत में नमः का क्या अर्थ होता है?
बोलते हैं ना ओम नमः शिवाय, या फिर बहुत शब्दों में ऐसा नमः यूज किया जाता है, उसका क्या मतलब है आप लोग जान लीजिए। आपके ऑप्शन है ए मैं, या बी प्रणाम, सी सच्चाई, या डी प्रेम। तो यहाँ नमः का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी प्रणाम। प्रणाम मतलब हिंदी में नमः होता है और संस्कृत में हिंदी में प्रणाम बोलते हैं हम लोग, जैसे किसी को अपने से बड़ों को प्रणाम बोलते हैं, और वही चीज़ संस्कृत में देवी देवताओं को नमः से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आप इसका तो सही जवाब आप लोगों को पता भी है, आयत का सूत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन है? आपके ऑप्शन है ए कागज, बी पेट्रोलियम, सी स्टील, या डी प्लास्टिक। तो प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो इनमें से कौन सा संसाधन है जो प्रकृति से प्राप्त होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम, जो है प्रकृति से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों के मानसिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए 0 से 3 वर्ष, बी 3 से 6, सी 6 से 12 वर्ष, और डी 12 से 18 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 0 से 3 वर्ष की आयु सबसे जो है महत्वपूर्ण चरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत में सत्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अब सत्य मतलब संस्कृत में क्या बताया गया है? आपके ऑप्शन है ए ज्ञान, बी रचनात्मकता, सी सच, या डी अमानवीय। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सच बोलते हैं इसको, संस्कृत में क्या बोलते हैं? सच। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में आधिकारिक भाषा को लेकर किस अनुच्छेद में उल्लेख है? आधिकारिक भाषा को लेके किस अनुच्छेद में उल्लेख है भारत में? आपकी ऑप्शन है ए अनुच्छेद 351, बी 343, या बी सी 345, और डी कह रहा है 367। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी कविता के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी पद्मश्री, सी पद्म भूषण, या डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? रामधारी सिंह दिनकर जी को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 26 नवंबर, या डी 2 अक्टूबर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर को क्या होता है? संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान दिवस को 26 नवंबर 1949 को ही क्या किया गया था? अंगीकार किया गया था। कब? 26 नवंबर और 1949, याद रखिएगा, 1950 ना याद रखिएगा, क्योंकि 1950 में हमारा लागू कर दिया गया था, जबकि अंगीकार किया गया था कब? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास में शारीरिक विकास का क्या प्रभाव होता है? आपके ऑप्शन है मानसिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बी शारीरिक ताकत का बढ़ाना, सी भावनात्मक असंतुलन, या डी संज्ञानात्मक क्षमता का विकास। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी शारीरिक ताकत का बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी त्रिकोण का क्षेत्रफल अर्थात किसी 3 कोण वाली आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सूत्रफल क्या होगा? सूत्र क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आधार गुणे ऊंचाई भागे 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लिखते हैं, इसी नाम से हम लोग याद करते हैं, ठीक है ना, यहाँ वही चीज़ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु आप सभी को पता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बाघ। जो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत में नमस्कार का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है ए प्रेम, बी ध्यान, सी प्रणाम, या डी शुभकामनाएं। तो नमस्कार शब्द का मतलब संस्कृत में क्या माना गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूलक शब्द का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए मूल, बी किसी चीज़ का आधार, सी जोड़ने वाला, या डी अपशिष्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी किसी चीज़ का आधार जो होता है मूलक कहलाता है। मूल शब्द जैसे हम बोलते हैं ना मूल, उसका मूल ही क्या कहलाता है? आधार कहलाता है, अर्थात वो आधार में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण में हरित क्रांति का क्या योगदान है? आपके ऑप्शन है बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करना, बी जैविक खेती को बढ़ावा देना, सी अधिक से अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त करना है, या डी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो हरित क्रांति का पर्यावरण में क्या मतलब है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अधिक से अधिक कृषि उत्पादन करना, ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों के लिए शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है शारीरिक ताकत में वृद्धि, मानसिक स्वास्थ्य, और बालकों में खेल भावना का विकास, या डी बच्चों को पढ़ाई में बेहतर बनाना।
इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा बालकों में खेल भावना का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित में अंश का क्या अर्थ होता है? जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऊपर अंश और नीचे हर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ अंश का क्या मतलब है? आपका ऑप्शन है समग्र संख्या, बी किसी संख्या का भाग, या सी एक निश्चित मान, या डी जोड़। तो अंश का मतलब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी किसी संख्या का भाग, ठीक है ना, किसी संख्या का भाग, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संविधान का निर्माण किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी महात्मा गांधी। तो किसकी अध्यक्षता में जो संविधान निर्माण हुआ था वो हुआ था? आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि संविधान के निर्माता के रूप में भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिंदी में संगठन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? संगठन, संगठन बनाना आप लोग समझ रहे हैं। आपका ऑप्शन है ए संघ, बी संगठन, सी ग्रंथ, या डी समाज। तो दोस्तों जो संगठन है उसका मतलब क्या होता है? संघ होता है, जो किसी समुदाय या समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में शिक्षा के अधिकार को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 21 ए, बी अनुच्छेद 45, या सी कह रहा है अनुच्छेद 19, और डी कह रहा है 343 अनुच्छेद में। तो किस में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए में शामिल किया गया है कि बच्चों के लिए अनिवार्य और मुक्त शिक्षा प्रदान करने का अधिकार अनुच्छेद 21 ए में शामिल किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संस्कृत में वायु शब्द का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए जल, बी अग्नि, सी आकाश, या डी हवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हवा को ही वायु बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उपकार शब्द का अर्थ क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए अपकार, बी मदद, सी शुभकामना, या डी शिक्षा। तो उपकार शब्द का क्या अर्थ होगा यहाँ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मदद, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पानी संरक्षण के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होती है? ऑप्शन है अधिक से अधिक जलाशयों का निर्माण करना, बी जल को प्रदूषित करना, सी जलों को व्यर्थ करना, या डी जल संरक्षण की योजना लागू करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जल संरक्षण की योजना लागू करना, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बालक शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए वृद्ध व्यक्ति, या बी युवा व्यक्ति, सी बच्चा, या डी स्त्री। तो बालक शब्द का यहाँ मतलब आपको बताना है, ऑप्शन सी बच्चा के रूप में हम बालक शब्द को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मात्रा शब्द का अर्थ क्या है? मात्रा, आपका ऑप्शन है ए कोई संख्या, बी वर्ण का उच्चारण, सी किसी वस्तु का मूल्य, या डी स्थान। तो मात्रा को हम किस रूप में देखते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ण का उच्चारण, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक महादेवी वर्मा को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी पद्म भूषण, सी साहित्य अकादमी पुरस्कार, या डी पद्मश्री। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बाल विकास में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या उद्देश्य होता है? आपके ऑप्शन ए बच्चों के शारीरिक विकास को बढ़ावा देना, बी बच्चों के मनोभावों और संवेदनाओं का मूल्यांकन करना, सी बच्चों के खेलने के प्रति प्रेरित करना, या डी बच्चों को जल्द पढ़ने के लिए प्रेरित करना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों के मनोभावों को और संवेदनाओं का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संस्कृत में पुस्तक शब्द का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए ज्ञान, बी पुस्तक, सी शरीर, या डी विचार। तो संस्कृत शब्द में पुस्तक का क्या मतलब है बताना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुस्तक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में आधार शब्द का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है त्रिकोण का सबसे लंबा पक्ष, बी किसी वस्तु की लंबाई या ऊंचाई, ऑप्शन सी कह रहा है किसी आधार का आकार का नींव या आधार, या डी कह रहा है घन का आकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी किसी आकार का नींव या आधार को हम आधार बोलते हैं गणित में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब है? आपके ऑप्शन है शरीर का बच्चों के शरीर का विकास, बी बच्चों की सोच और समझने की क्षमता का विकास, सी बच्चों का मानसिक तनाव, या डी बच्चों का सामाजिक विकास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सतत शिक्षा का क्या मतलब होता है? आपके ऑप्शन है केवल प्रारंभिक शिक्षा, बी जीवन भर की शिक्षा, या सी एक निश्चित उम्र तक शिक्षा, या डी की शिक्षा केवल बच्चों के लिए होती है। तो सतत शिक्षा का मतलब निरंतर चलने वाली शिक्षा को हम क्या बोलेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जीवन भर वाली शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के अधिकारों का वर्णन किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 19 या 21 या 15 या डी 14 अनुच्छेद 14। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 में
जो है भारतीय संविधान में नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1947 में, बी 1946 में, सी 1950 में या डी 1952 में। तो संविधान सभा कब गठित हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 में जो है संविधान सभा का गठन हुआ था, ताकि संविधान तैयार किया जा सके। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गांधी जी का प्रिय रंग क्या था? आपके ऑप्शन है ए लाल, बी हरा, सी सफ़ेद या डी नीला। तो सबसे प्रिय रंग गांधी जी का क्या माना गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सफ़ेद, जो कि शांति का प्रतीक होता है। गांधी जी को सबसे प्रिय रंग था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी साहित्य के कवि मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए पद्मश्री, बी कवि सम्राट, सी ज्ञानपीठ पुरस्कार या डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी साहित्य में कवि सम्राट के उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास में आत्मसम्मान का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन है बच्चों को डराना, बी बच्चों को सजा देना, सी बच्चों की आत्मविश्वास और आत्ममूल्य की भावना को बढ़ाना या डी बच्चों को हर समय शांत रखना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बच्चों की आत्मविश्वास और आत्ममूल्य की भावनाओं को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है। संस्कृत में दीप शब्द का क्या मतलब होता है? आपके ऑप्शन है ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी दीपक या डी आकाश। तो दीप को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दीपक बोलेंगे संस्कृत में। हिंदी में दीप बोलते हैं, उसी को संस्कृत में दीपक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदी में प्रकृत शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकृत। आपके ऑप्शन है समुद्र, बी मानव जीवन, सी प्राकृतिक दुनिया या डी शहरी जीवन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृतिक दुनिया। ठीक है। प्रकृति का अर्थ होता है प्राकृतिक दुनिया, जिसमें वनस्पति, जीव, जल और वायु सब कुछ शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में बच्चों के लिए शुद्ध जोड़ का क्या मतलब है? आपके ऑप्शन है बहुत छोटे अंकों का जोड़, बी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जोड़ या सी संख्याओं का गुणा या डी किसी संख्या को जोड़ने का तरीका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जोड़। इसका सही जवाब हो जाएगा। और जिसमें क्या शामिल होता है? बहुत नया योग प्राप्त होता है, जो कि छोटी छोटी संख्याओं को हम लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों के लिए सामाजिक विकास का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन है ए बच्चों को समूह में काम करना सिखाना, बी बच्चों को अकेला रहने के लिए प्रेरित करना, सी बच्चों को शारीरिक खेलों के लिए प्रेरित करना या डी बच्चों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना। तो सामाजिक विकास जो होता है वो क्या सिखाता है? बच्चों को समूह में काम करना सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी साहित्य में प्रबंध काव्य का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है छोटी कविता, बी कथा और काव्य का मिश्रण, सी निबंध या डी गीत। तो दोस्तों इसका जो प्रबंध काव्य है उसका मतलब होता है जिसमें कथा और काव्य का मिश्रण होता है, और जैसे महाकाव्य जो है एक प्रबंध काव्य के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता या रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ ठाकुर, बी श्री अरविंदो, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या डी महात्मा गांधी जी। तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी की तरफ हो जाएगा। अब चलते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृत में धन शब्द का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है ए भाग्य, बी संपत्ति, सी शक्ति या डी विचार। तो संस्कृत में हम धन को समझते हैं कि वो संपत्ति के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि बाल विकास और पर्यावरण, हिंदी, गणित और संस्कृत से लिए गए थे, जो आपका MPTT वर्ग 3 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल थे इसमें। और अभी जिन भाइयों का 2 दिन अभी एग्ज़ाम बाकी है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा, आपको इससे आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तब तक के आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।